और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां सीआईएसएफ वाहन का ट्रेन की चपेट में आने का मामला सामने आया है, जहां घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। वीडियो में ट्रक ड्राइवर की लापरवाही इसमें दिखाई दे रही है और ये आप तस्वीर देखिए। ड्राइवर ने बिना देखे ट्रैक पर गाड़ी चढ़ा दी और उसके बाद सामने से आ रही ट्रेन इस कार को अपनी चपेट में ले लेती है। सीआईएसएफ निरीक्षक, जवान और ड्राइवर गाड़ी में उस वक्त सवार थे और गाड़ी से बाहर निकल करके सभी ने अपनी जान बचाई। ये आप देखिए, ट्रैक पर गाड़ी फंस जाती है, ट्रेन आती है और इस दौरान सभी उस कार से नीचे उतर जाते हैं। सभी ने उस कार से नीचे उतर करके अपनी जान बचाई। एक बार फिर से आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं। ये आप देखिए, ट्रैक पर ये कार फंस जाती है और इस दौरान दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन की चपेट में आ जाती है। सीआईएसएफ वाहन का ट्रेन की चपेट में आने का ये मामला है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है और वीडियो में ट्रक ड्राइवर की लापरवाही इसमें सामने आई है। प्रदीप हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, क्या ये जानकारी मिल रही है? इसमें साफ नजर आ रहा है कि सामने से ट्रेन आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ी नहीं रुकती है। बिल्कुल, ये पूरा मामला है वो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर क्रिटिकल स्टेशन का है, जहां पर देर शाम को कल देर की ये पूरी घटना है, जिसमें सीआईएसएफ की गाड़ी है वो गश्त कर रही थी। इसी दौरान जो गाड़ी का ड्राइवर है, जो ये गाड़ियां हैं वो सीआईएसएफ के पास अनुबंध पर है। तो ऐसे में जिस ड्राइवर, ये जो गाड़ी का चालक है, इसने गाड़ी को बगैर देखे ही रेलवे ट्रैक पर चढ़ा दिया, जिसके बाद से है दूसरी साइड से एक ट्रेन आ रही थी जो मालगाड़ी थर्मल के अंदर आ रही थी, तो वो उसकी है वो टक्कर हो गई। हालांकि पूरे मामले में गनीमत रही कि किसी भी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई और इस गाड़ी के अंदर थर्मल के सीआईएसएफ के कई सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले में है वो जो गाड़ी चालक है उसकी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है और थर्मल के जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी यहाँ पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि थर्मल के अंदर ट्रैक बने हुए हैं तो वहां पर न कोई फाटक जैसी सुविधा है, न ही कोई और जैसे ही ट्रेन की लाइन है उसके ऊपर से है वो सड़कें गुजर रही है। तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि पूरे हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ और चालक की लापरवाही के चलते है जो ये पूरा हादसा यहाँ पर पेश आया है। लेकिन समझ में नहीं आया प्रदीप, क्या ट्रेन जो आ रही थी वो दिखाई नहीं दी? और जब भी ऐसे किसी ट्रैक से होकर के ट्रेन गुजरती है तो बकायदा हॉर्न भी दिया जाता है, तो क्या वो भी नहीं सुनाई दिया? बिल्कुल, जो जिस तरीके से जो थर्मल में सीआईएसएफ प्रशासन ने अनुबंध पर गाड़ियां लगा रखी है, तो इन गाड़ियों के अंदर आमतौर पर जो अनट्रेंड ड्राइवर होते हैं उन ड्राइवरों की यहाँ पर नियुक्ति की जाती है, क्योंकि संबंधित फर्में हैं वो कम पैसे में ड्राइवर रखती है। तो ऐसे में जो ड्राइवर है, कहीं न कहीं ड्राइवर की लापरवाही है वो यहाँ पर सामने जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि ड्राइवर की अगर लापरवाही के चलते इन लोगों की है वो जान भी जा सकती थी। तो ऐसे में कहीं न कहीं बड़ा सवाल है कि इस तरीके के जो प्रदीप, एक चीज और बताइए, जब ये कार हादसे का शिकार हुई उस वक्त कार के अंदर कितने लोग सवार थे? क्योंकि जो वीडियो है उसमें एक शख्स जो है सीआईएसएफ का कोई कर्मी है वो तो बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आखिरी समय में दूसरी तरफ का एक दरवाजा जरूर खुलता है लेकिन उसमें से निकलता कोई नहीं है। कितने लोग उसमें सवार थे? बिल्कुल, इस गाड़ी के अंदर सीआईएसएफ के निरीक्षक, जवान व ड्राइवर कुल 4 लोग सवार थे, जिसमें से एक व्यक्ति है जो जैसे ही गाड़ी ट्रैक के ऊपर चढ़ती है तो उस जवान को है वो ट्रेन दिखाई दे जाती है, तो वो जो जवान है वो तो जो इस गाड़ी का फाटक है उसको खोलकर बाहर की तरफ भाग जाता है, लेकिन जो वो अन्य जो उसके साथी थे वो इस गाड़ी के अंदर थे। हालांकि उनको है वो ज्यादा चोटें नहीं आई है और पूरे मामले के अंदर गनीमत यही रही कि जो इस गाड़ी के अंदर सवार थे वे सभी लोग सुरक्षित बच गए, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। ठीक है, यानी कि कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ड्राइवर की लापरवाही की वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ। जरा एक बार फिर से आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। ये आप देखिए, ट्रैक पर ये जो कार है वो फंस जाती है और इतने में ही जो पीछे बैठे हुए जो सीआईएसएफ का कर्मी है उनको वो ट्रेन दिखाई दी और वो तुरंत ये आप देखिए, ये अचानक से गेट खोल करके वो बाहर आता है जो सीआईएसएफ का कर्मी है और दूसरी तरफ का गेट भी खुलता है, लेकिन उसमें से निकल नहीं पाते हैं वो। हालांकि जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि वो सुरक्षित हैं, ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन ये एक बड़ा हादसा हो सकता था और ये लापरवाही की एक बड़ी तस्वीर है। ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। खैर, बहुत शुक्रिया प्रदीप इस पर जानकारी देने के लिए।